चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेहवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करें आरंभ। जिनका क्रम हो हाथ ऊंचा करें। फोन अनम्यूट करें अपना। कल प्रथम स्कंद प्रकरण 1 अध्याय 2 संपूर्ण हुआ। आज प्रथम स्कंद प्रकरण 1 के अध्याय 3 के पारायण से प्रारंभ करते हैं। श्लोक 1। लोकों की सृष्टि करने की इच्छा से महदादि उत्पन्न 16 कला रूप विराट पुरुष के रूप को भगवान ने धारण किया। श्लोक 2। समुद्र के जल पर लेटे हुए समाधि रूप निद्रा में लीन भगवान के नाभि रूप हृदय में से उत्पन्न कमल से जगत का निर्माण करने वालों के पति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। श्लोक 3। जिस पुरुष रूप भगवान के चरणारविंद आदि अवयवों से यह विस्तृत भुवन जनलोक बना, वही विशुद्ध सत्व रूप तथा सब कार्यों को करने में उन्मुख भगवान का स्वरूप है। श्लोक 4। जो अपरिमित पैर, जंघाएं, भुजाएं एवं मुखों से अद्भुत है और जिनके अनंतों मस्तकों में अनंतों कान, आँख और नासिकाएं हैं और जो अनंतों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों से अत्यंत शोभा युक्त है, ऐसे इस ब्रह्मांड रूप को योगीगण विशाल ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। श्लोक 5। यह विराट पुरुष विविध अवतारों का निवास स्थान रूप है तथा इनके उद्गम का कारण है इसी के अंश रूप ब्रह्मा और ब्रह्मा के अंश रूप मरीचि आदि देवता, पक्षी और मनुष्यादि उत्पन्न होते हैं। श्लोक 6। वही पुरुष अवतार अथवा भगवान नारायण प्रथम सृष्टि में सनत कुमार रूप से प्रकट हुए और उन्होंने ब्राह्मण स्वरूप में लोक में दुश्चर ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। श्लोक 7। इस प्रपंच का विस्तार से निर्माण करने के लिए रसातल में स्थित पृथ्वी का उद्धरण करने वाले यज्ञेश भगवान ने वराह का रूप धारण किया और यह भगवान का दूसरा अवतार है। श्लोक 8। उस विराट भगवान ने ऋषियों में प्रादुर्भूत होकर नारद रूप तृतीय अवतार को धारण किया तथा पंचरात्र तंत्र को कहा, जिसके अनुसार कर्म करने से कर्म बंधन कभी नहीं होता। श्लोक 9। धर्म की अंशभूत स्त्री रूप श्रद्धा आदि पत्नियों में मूर्ति नामक स्त्री से चतुर्थ अवतार नर नारायण हुआ। इन्होंने आत्मा की शांति से युक्त दुश्चर तप किया। श्लोक 10।
पांचवा अवतार सिद्धों के स्वामी कपिल का है, जिसने काल से नष्ट हुए तत्व समूह के निर्णय रूप सांख्य शास्त्र का उपदेश आसुरी ऋषि को दिया। श्लोक 11। छठे अवतार में अत्रि पत्नी अनुसुईया द्वारा पुत्र रूप से पार्थिव भगवान दत्तात्रेय रूप से प्रकट हुए। इन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को योग पुरस्सर आत्मविद्या कही। श्लोक 12। इसके पश्चात सातवें अवतार में रुचि से आकुति नाम की स्त्री में यज्ञ भगवान हुए, जिसने याम आदि देवताओं के गण सहित स्वयंभू मुनि की रक्षा की। श्लोक 13। अष्टम अवतार में तो सभी आश्रमों से वंदनीय धीरों के पारमहंस रूप मार्ग को दिखाते हुए नाभि से मेरु देवी के ऋषभावतार हुए। श्लोक 14। हे ब्राह्मणों, उस विराट पुरुष भगवान ने नवम अवतार में पृथु संबंधी शरीर को धारण किया। उसने पृथ्वी से औषधि रूप सभी वस्तुओं का दोहन किया, इसलिए यह भगवान परम रमणीय है। श्लोक 15। चक्षुष मनवंतर के अंत में होने वाले प्रलय में इस विराट पुरुष ने मत्स्य रूप धारण किया तथा पृथ्वी रूप नाव में बैठाकर वैवस्वत मनु सत्यव्रत राजा की रक्षा की। श्लोक 16। एकादश अवतार में उसी विराट पुरुष ने देवता और दैत्यों के समुद्र मंथन करने के समय कश्यप रूप बनकर मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। श्लोक 17। धन्वंतरी ही 12वां एवं 13वां अवतार है। धन्वंतरी रूप से अमृत लाए तथा मोहिनी स्त्री रूप से दैत्यों को मोहित करके देवताओं को उसका पान कराया। श्लोक 18। 14वां नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने अपने हाथ के नखों से बलिष्ठ हिरण्यकशिपु को जंघा पर पटक कर उसी तरह चीर डाला जिस तरह चटाई बुनने वाला एरका को एराक से चीरता है। श्लोक 19। भगवान 15वां वामन रूप बनाकर 3 पद मरु अर्थात भूमि की याचना के बहाने बलि से स्वर्ग को वापस लेने की इच्छा से बलि के यज्ञ में गए। श्लोक 20। 16वें अवतार में ब्राह्मण द्रोही राजाओं को देखकर कुपित हुए परशुराम ने पृथ्वी 21 बार क्षत्रिय रहित कर दी। श्लोक 21। 17वें अवतार में पराशर से सत्यवती से उत्पन्न वेद व्यास ने अल्प धारणा शक्ति वाले मनुष्यों को देखकर वेद रूप वृक्ष की अनेक शाखाएं की। श्लोक 22। इससे आगे देवताओं का कार्य करने की इच्छा से नर देवत्व राजत्व को प्राप्त श्री रामचंद्र ने समुद्र निग्रह आदि पराक्रम किए। श्लोक 23। 19वें तथा 20वें अवतार में वृष्णि यदुवंश में राम और कृष्ण इन रूप से 2 जन्म ग्रहण कर भगवान ने भूमि के भार को हटाया। श्लोक 24। उसके पश्चात कलयुग के प्रवृत्त होने पर देव शत्रुओं को सम्मोहित करने के लिए जिन पुत्र बुद्ध नाम का अवतार कीकट देश में होगा। श्लोक 25। इसके अनंतर यह भगवान कलयुग और सत्ययुग की संधि में अथवा कलयुग के अंत में राजाओं के चोर प्राय होने पर विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि नाम से जगत के पति रूप में प्रकट होंगे। श्लोक 26। हे द्विजो, अक्षय जल वाले सरोवर से जैसे छोटे छोटे प्रवाह नहरें निकलती है, उसी तरह सत्वनिधि होने से भगवान के अवतार असंख्य हैं। श्लोक 27 एवं 28। अर्यमा आदि ऋषिगण मनु देव मनुपुत्र
तथा अन्य अत्यंत पराक्रमी, ये सब तथा प्रजापति, मरीचि आदि सहित सभी भगवान धर्मावेशी है, अर्थात इन सब में भगवान के ऐश्वर्यादि धर्मों का आवेश है। पूर्वोक्त सनत कुमार आदि में तो कोई अंशावतार है तो कोई कलावतार है, और कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है। ये सब अवतार युग युग से दैत्यों से व्याकुल जगत को सुख देते हैं। श्लोक 29। भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव गोप्य है। सामान्य रूप से कहे गए इस अवतार को सावधान और शुद्ध होकर सायं प्रातः वर्णन भी करे तो भी दुख समुदाय छूट जाता है, और श्रद्धा से यदि कहे तो मुक्त ही हो जाता है। श्लोक 30। चैतन्य स्वरूप रूप रहित भगवान के माया गुण अन्य जो महत्त्ववादी हैं, उन्होंने अपने शरीर में इस ब्रह्मांड रूप देह को बनाया है। श्लोक 31। जैसे अज्ञानी लोग अदृश्य आकाश में मेघ समुदाय को आरोपित करते हैं अथवा वायु में पृथ्वी के रज कणों का आरोप करते हैं, उसी प्रकार दृष्टा रूप जो विराट पुरुष है उसे दृश्यत्व जड़त्व आरोपित करते हैं। श्लोक 32। ब्रह्मांड शरीर से दूसरा जो सूक्ष्म है, जो कर चरण आदि आकार विशेष से अपरिणित स्वाभाविक गुणों से व्याप्त है, जो अदृश्य होने से जड़ नहीं है और वेदादि में उस रूप में अश्रुत होने से भगवद रूप नहीं है, वह जीव है, और जिसके मानने पर बार बार जन्म मरण हुआ करते हैं। श्लोक 33। अविद्या से आत्मा के स्थान में प्रतीत होने वाले ये स्थूल सूक्ष्म जड़ जीव ब्रह्मानुभव होने पर नहीं रहते। ऐसी स्थिति में सर्वत्र ब्रह्म प्रतीति रहती है, जड़ जीव प्रतीति नहीं रहती। श्लोक 34। सर्वज्ञ भगवान की यह देवता रूप माया जब प्रवृत्ति रूप से अर्थात अविद्या रूप से नहीं रहती, किंतु जब वह विद्या रूप बन जाती है तब यह जीव ब्रह्म रूपता को प्राप्त होता हुआ अपने परमानंद रूप में स्थित होकर पूजित होता है। श्लोक 35। इस तरह हृदय के पति अजन्मा और अकर्मा के जन्म और कर्म वेद में भी गुह ही है। विवेकी लोगों ने उसका इसी रूप में वर्णन किया है। श्लोक 36। जिसकी लीला अव्यर्थ है, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम इस विश्व का निर्माण करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं, किंतु तत्सुलभ हर्ष मोह आदि से आलिप्त रहते हैं। प्राणियों में अंतर्हित है, अंतर स्वतंत्र है और 6 इंद्रियों के रस रूपादि विषयों के सारभूत रस का वे स्वयं ही अनुभव करते हैं। श्लोक 37। मन और वचन के साथ नाम और रूपों का विस्तार करने वाले सबसे उत्पादक इस भगवान की लीला को निपुण प्रमाणों से ब्रह्मा भी नहीं जानता, तब जिस तरह अज्ञानी मनुष्य नट की चर्या को नहीं समझ सकता, उसी तरह तुच्छ बुद्धि वाला कोई भी जंतु भगवान की लीला को कैसे समझ सकता है। श्लोक 38। उस महापराक्रमी चक्रपाणी विधाता परमात्मा की पदवी को नहीं जान सकता, जो निष्कपट सेवा से उनके चरण कमल की सुगंध का निरंतर सेवन करता है। श्लोक 39। आप भगवान हैं और धन्य हैं, क्योंकि अखिल लोक के नाथ सबके आत्मरूप भगवान वासुदेव को अपनी आत्मा समझकर उसमें प्रेम कर रहे हैं, जिससे इस संसार रूपी उग्र चक्र में पुनः पतन नहीं होता। श्लोक 40। वेद तुल्य प्रसिद्ध भागवत पुराण को
जिसमें उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र हैं, भगवान वेद व्यास ने बनाया। श्लोक 41। लोकों की मुक्ति के लिए इस ग्रंथ की प्रवृत्ति हुई। यह वैभव की प्राप्ति कराने वाला कल्पा रूप तथा स्वतः गुण से और अर्थ से उत्तम है। अतः इस भागवत को जितेंद्रिय ज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र शुकाचार्य को व्यास जी ने हृदयंगम कराया अर्थात पढ़ाया। या कल्याण रूप पढ़ना चाहिए। श्लोक 42 और 38वें श्लोक में जो निषेध है वो हटा दो, वो गलत है। उस महापराक्रमी चक्रपाणी विधाता परमात्मा की पदवी को नहीं, वो हटा दो। नहीं जान सकता है जो निष्कपट सेवा से उनके चरण कमल की सुगंध का निरंतर सेवन करता है। अशुद्ध है वो। श्लोक 42। इस भागवत में संपूर्ण वेदों और इतिहासकारों के सार को लेकर उद्धृत किया है। इस भागवत को गंगा तट पर परम ऋषियों के मध्य में बैठे हुए आमरणांत अनशन करने वाले परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाया। श्लोक 43। धर्म ज्ञान आदि के साथ जब कृष्ण अपने धाम पधार गए तब कली रूप अंधकार से रुद्ध दृष्टि वालों को प्रकाश प्रदान करने के लिए इस समय यह भगवत रूपी सूर्य उदित हुआ है। श्लोक 44। हे विप्रो, महासभा में भागवत का कीर्तन करते हुए परम ज्ञान प्रकाश से युक्त श्री सुखदेव जी से उनके अनुग्रह से उस सभा में बैठकर मैंने इस भागवत को जाना है। मैंने इसका जैसा अध्ययन किया है उसे मैं मेरी मति के अनुसार आपको सुनाता हूँ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की श्री वल्लभाचार्य विचिंतन श्री सुबोधि वक्ता हृदय प्रसाद प्रकरण के हीन अधिकार प्रकरण का तृतीय अध्याय पारायण संपूर्ण। हाँ देखिए 41 श्लोक में शुक्राचार्य लिखा है। शुक्राचार्य है तो सुखदेव जी ही समझना ना। शुक्राचार्य इसमें शुक्राचार्य ही लिखा है। हाँ सही है। सॉरी, हाँ मेरे को शुक्राचार्य, हाँ सॉरी। भागवतार्थ प्रकरण। अब तृतीय अध्याय के अर्थ को कहते हैं। मध्य में नारद आदि को आवेश अवतार बताया, इसलिए उसमें और आविर्भाव में कोई अंतर होगा ऐसा नहीं है। अर्थात आविर्भाव और अवतार समान ही है। जैसे महाराज अपने देश में घूमता हुआ अपने लिए बनाए हुए घरों में रहता है, कभी अपने घर में जहाँ से पढ़ रहे हो वो पहले आप बोल दिया करें पृष्ठ संख्या और पैराग्राफ का क्रमांक, जिससे दूसरे लोगों को सुविधा रहे। जी जरूर। अब भागवतार्थ अध्याय 3 का भागवतार्थ प्रकरण शुरू हुआ है। पृष्ठ संख्या 15। श्लोक 64। मध्य में नारद आदि को आवेश अवतार बताया, इसलिए उसमें और आविर्भाव में कोई अंतर होगा ऐसा नहीं है। अर्थात आविर्भाव और अवतार समान ही है। जैसे
महाराज अपने देश में घूमता हुआ अपने लिए बनाए हुए घरों में रहता है, कभी अपने घर में भी रहता है। अतः जब तक अपने लिए बनाए हुए घर में राजा रहता है, तब तक वह घर भी राजगृह कहलाता है। इसीलिए अपने लिए निर्मित घर में रहने में अथवा अपने घर में रहने में कोई अंतर नहीं होता। उसी तरह आवेश और अवतार में कोई अंतर नहीं है। शरीर चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उसमें निवास करने वाले निर्गुण श्री कृष्ण ही है। स्पष्ट प्रतीति के लिए विभाग करते हुए अवतारों में दो भेद बताते हैं। एक तो ज्ञान शक्ति से अवतार ग्रहण करते हैं और द्वितीय क्रिया शक्ति से। क्रिया शक्ति से ग्रहित अवतार बाहरी दुखों को दूर करता है और ज्ञान शक्ति से ग्रहित अवतार आंतर दुख को निवारणार्थ करता है। आंतर दुख के निवारणार्थ है। वराह, कूर्म, नरसिंह आदि भगवान के क्रिया स्थान है और दत्तात्रेय, व्यास, कपिल आदि भगवान के ज्ञान स्थान है। अर्थात बल कार्य जब करना होता है तो वराह, कूर्म, नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं और ज्ञान कार्य करना होता है तब दत्तात्रेय, व्यास, कपिल आदि रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। अब अवतारों को 3.5 श्लोक से गिनाते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, मनवंतर अवतार, व्यास, बुद्ध, रामचंद्र, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, शिशुकुमार, रुचिपुत्र हंस, मोहिनी, हयग्रीव, वड़वाकत्र, कल्की, धन्वंतरी इत्यादि केवल अवतार हैं और कृष्ण शुद्ध सत्व से केवल अवतार है। इनमें जो अवतार भगवान में नहीं कहे हैं किंतु पंचरात्र आदि आगमों में कहे हैं, उन्हें भी यहाँ प्रकटोपयोगी होने से गिनाया है। अब 4.5 श्लोक से जिसमें भगवान का आवेश है, उन आवेशों का निरूपण करते हैं। श्री ब्रह्मा, रुद्र, शेष, गरुड़, इंद्र और कामपुत्र अनिरुद्ध, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, धर्म तथा इनकी भार्या दक्ष आदि मनुपुत्र, ऋषि नारद, पर्वत कश्यप, सनकादि, अग्नि आदि देवता, भरत, कार्तवीर्य, पृथु आदि चक्रवर्ती राजा, गय, लक्ष्मण आदि 3, बलभद्र, प्रद्युम्न, रुक्मणी पुत्र तथा उसका पुत्र अनिरुद्ध, नर, अर्जुन, ये भगवान के विशेष आवेश वाले हैं। साधारण रूप से निरूपित कृष्ण की विशेषता को कहते हैं। भगवान कृष्ण ज्ञान और क्रिया दोनों से युक्त है। ज्ञान क्रियो भययुतः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ज्ञान और क्रिया इन दोनों से युक्त कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है। सामान्य प्रयोजनोक्ति से लेकर भगवान की उक्ति के पहले 4 अर्थों का निरूपण किया था, उसका प्रयोजन कहते हैं। उसमें महात्म्य को बताया है और भगवान के सुनने का महात्म्य बताया है। मुक्ति के स्वरूप की सिद्धि के लिए बंध का निर्णय किया है। भजन की सिद्धि के लिए भगवान की नित्यता, दुर्जयता कही गई है। भगवान की नित्यता और दुर्जयता का विवरण रूप ही भागवत है। जो उत्तम है उनके लिए तो भागवत को संक्षेप से कहे तो भी भक्ति हो जाएगी, किंतु आदि और मध्यम को भक्ति नहीं होगी, इसलिए विवरण है। संक्षेप का अर्थ है उसे हम कहेंगे यह प्रतिज्ञा है।
गुह्य ज्ञान वक्ता का तृतीय अधिकार है, उसमें भी आदर सहित द्वितीय अधिकार है। यहाँ अध्याय की और प्रकरण की पूर्ति हो गई। इति तृतीय अध्याय भावार्थ संग्रह। प्रभु जी, ये जो 15 नंबर पेज पे जो आ रहा है ना, जैसे शरीर चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, उनमें निवास करने वाले निर्गुण कृष्ण ही है, तो ये अशुद्ध नहीं समझ में। वहां पे आवेश और अवतार के लिए समझाया था, उसके बाद ये लाइन आ रही है, कैसे छठी है। समाधान करें। आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप समाधान करें। शरीर चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उसमें निवास करने वाले निर्गुण कृष्ण ही। आपने फोन म्यूट कर दिया। जी, मुझे समझ में आया यहाँ कि सभी जीव पे परब्रह्म श्री कृष्ण ही निवास करते हैं, तो चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध शरीर से हो, उसमें भगवान का, कृष्ण का ही निवास है। शुद्ध से तात्पर्य है जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये विशुद्ध सत्व, विशुद्ध रजस और विशुद्ध तमस उनकी उपाधि वाले हैं। विशुद्ध होने का मतलब है अमिश्रित, और यहां पर जो विशुद्ध नहीं है वो अशुद्ध, यानी मिश्र सत्व वाले। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि रामचंद्र जी को भी शुद्ध यानी केवल अवतार गिना है, और श्री कृष्ण को शुद्ध सत्व से केवल अवतार से, यानी रामचंद्र जी सत्व के अवतार नहीं है क्या? करें समाधान। वैसे ये विषय तो सुबोधनी जी आएगी उस समय ज्यादा प्रासंगिक है। इस समय तो हम भागवतार देख रहे हैं, प्रत्येक अवतार के लिए पृथक से निरूपण किया ही जाना है। उस समय चर्चा हो तो ज्यादा प्रासंगिक। जी 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 यहाँ पे वो दुर्गेयता और दुर्जेयता, तो वो तो दुर्गेयता ही लेना है ना, वो दोनों में भेद है क्या? नहीं, दुर्गेय ही समझना। जी जी। और ये जो लास्ट में जो लाइन आई कि किंतु आदि और मध्यम को भक्ति नहीं होगी, इसीलिए विवरण है। तत्क्षेप का अर्थ है उसे हम कहेंगे यह प्रतिज्ञा है, तो ये समझ में नहीं आया मुझे। करें समाधान। जी, ये जो संपूर्ण इस पे बताया, इससे पहले की लाइन है कि जो उत्तम है उसके लिए तो भागवत को संक्षेप से भी अगर कहें तो उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है, पर मध्यम भक्ति और आदि और मध्यम के लिए ये भक्ति संक्षेप से कहने से सिद्ध नहीं होगी, उसके लिए विवरण आवश्यक है, ऐसा मुझे समझ आया। ये आदि और मध्यम यानी वो कैसे? वो आदि का मतलब हीनाधिकारी और मध्यम का मतलब मध्यमाधिकारी। अच्छा, जी जी। भागवत जी को जब संक्षेप में कहेंगे उसका तात्पर्य क्या है? यानी ये 18,000 श्लोक
आप बताएं। इसमें कहेंगे ये नहीं है, इसमें उन्होंने बताया है, समझाया है कि अगर उत्तम अधिकारी है तो उसे अगर संक्षेप में कहे तो भी भक्ति हो जाएगी, परंतु हीन अधिकारी और मध्यम अधिकारी को भक्ति सिद्ध होने के लिए उसको संपूर्ण ज्ञान होना और आवश्यक है, विवरण होना आवश्यक है। तो संक्षेप का अर्थ क्या है? खाली 18,000 श्लोक और श्लोकार और विवरण जब हम कहें तब क्या? मुझे यहाँ ये समझ में आया कि जो उत्तम अधिकारी है उसको अगर भागवत का अगर विवरण सहित मतलब पूरा समझाने की जगह अगर उसको संक्षिप्त रूप में कम शब्दों में भी अगर उसको कहा जाए तो भी उसमें भक्ति सिद्ध हो जाएगी। और उसकी जगह उसे वही दूसरी ओर अगर हीन और मध्यम अधिकारी हैं तो उसके लिए उसको समझाना अति आवश्यक है, मतलब संक्षेप में उसको समझ में नहीं आएगा। ये सब विषय अभी हमने जो पारायण किया उसके 38वें श्लोक से लेकर और 43वें श्लोक तक जो विषय का निरूपण हुआ उस पर आज्ञा कर रहे हैं। ये सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्य रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। यहाँ से जो विषय शुरू हुआ वहां क्या कहा कि जो निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमल की सेवा करता है और उनका चरण कमल के गंध का निरंतर सेवन करता है वो उस चक्रपाणी भगवान है उनकी पदवी को जान सकता है। तो यहाँ वो उन उत्तमाधिकारियों का निरूपण शुरू हुआ। पर कलौ जब कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृष्टामेश पुराणार्को धुनोदितः, कि जब धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान स्वधाम पधार गए और कली रूप अंधकार ने सबकी दृष्टियों को अवरुद्ध कर दी, तब फिर ये भागवत रूपी सूर्य उदित हुआ। तो विस्तार की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोग मनुष्यों का अधिकार है वो न्यून हो गया, जिसके कारण उनकी वो योग्यता नहीं रही कि अल्प निरूपण का श्रवण करके भी वो उत्तम फल को प्राप्त कर सकें। जी जी। अनुवादक ने जो अध्याय के साथ श्लोकार्थ का निरूपण किया है, आप क्या नाम इनका? नहीं, कलकत्ता वाले। हाँ, जय किशन नाम है। हाँ, जय किशन। आप तो इको होता है, आप लोग अपना फोन स्पीकर मोड में मैंने ईयरफोन, हाँ ईयरफोन लगाया जय, वो निकाल दें। वो काम नहीं कर। ओके, हाँ अभी स्पष्ट है मेरी आवाज? हाँ हाँ। जो हिंदी अनुवादक है उन्होंने कौन से श्लोक तक का ये भागवतार्थ है वो नहीं किया है यहाँ स्पष्ट, तो उसके कारण थोड़ी कठिनाई आती है। तो यहाँ पर ही हमें उन श्लोक संख्याओं को यदि हम लिख दें तो ये कौन से अध्याय के कौन से श्लोक के विषय में आचार्य शरण आज्ञा कर रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए। हाँ, अब बोलिए आप। जय कृष्ण। हाँ जी, हाँ धन्यवाद। ये तृतीय अध्याय का जो अर्थ है भागवतार्थ प्रकरण में पृष्ठ नंबर 15, तो
यहाँ पर नारद जी के विषय बताया गया कि उनका आवेशावतार है। उसके बाद बताया कि आवेशावतार और आविर्भाव में कोई अंतर नहीं है। फिर अवतार को भी आवेश के साथ में बताया कि अवतार और आवेश में भी कोई अंतर नहीं है। तो 3 प्रकार से प्रादुर्भाव या प्रतीत हो रहा है ऐसे कि आवेश अवतार या आविर्भाव या स्पष्ट अवतार, जो कि 2 प्रकार से है, ज्ञान से भी क्रिया से भी। तो ये इनको कैसे समझना, ये अलग अलग है, इनकी एक रूपता या भिन्न रूपता कैसे इनको समझना चाहिए? करें समाधान। इसमें उन्होंने पहले बताया कि आविर्भाव और अवतार दोनों एक ही हैं, और उदाहरण दे के समझाया। जैसे कोई राजा है, जब वो अपने देश में घूमता है और कहीं भी अपनी राजधानी या अपना घर बना लेता है, तो वो जहाँ रहता है थोड़े समय के लिए, वह भी उसका घर ही रहता है, भले वो थोड़े समय के लिए रहा है। और जहाँ रहता ही है, मतलब जो हमेशा जहाँ रहता है वो भी उसका घर ही है। तो इस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया है कि दोनों एक ही है। और नीचे उन्होंने फिर अवतार, चूंकि दोनों एक है, तो नीचे उन्होंने अवतार के भेद बताए हैं कि अवतार ज्ञान शक्ति से और क्रिया शक्ति से दोनों के भेद हैं। तो ज्ञान शक्ति से उन्होंने जो ऋषि ज्ञान अवतार लिए हैं भगवान ने, दत्तात्रेय, व्यास, कपिल आदि के। और क्रिया शक्ति से जो उन्होंने क्रिया किए हैं, जैसे वरा अवतार लिया है, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार भक्तों के लिए, और ऐसे अलग उन्होंने समझाया है। आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया कि प्रश्न मेरा यही था कि ये 3 प्रकार के जो शब्द है, आवेशावतार, अवतार या आविर्भाव, इनमें एक रूपता या भिन्न रूपता, इनको कैसे समझना? या तीनों एक ही शब्द के एक ही अर्थ है, या उनमें भेद है कि अवतार के समय गुण, महात्म्य इत्यादि अलग होते हैं, या आवेशावतार में अलग होते हैं? वो स्पष्ट नहीं हो रहा था मुझे। इसमें तो तीनों एक ही बताए हैं। आवेश अवतार और आविर्भाव तीनों एक है। और अवतार को उन्होंने अलग अलग 2 तरह से उन्होंने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा विभाजित करके समझाया है। अवतार में तो ऐसे कृष्ण अवतार भी है, रामावतार भी है, नरसिंह अवतार भी है, और ये भी अवतार में ही आते हैं, कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार इत्यादि। तो भिन्न रूपता इसमें कैसे समझनी चाहिए यदि एक ही है तो? इसमें ऐसे समझना चाहिए कि जो अवतार ऐसे हैं जो विशुद्ध सत्व में ही प्रकट हुए हैं, विशुद्ध सत्व सदा सर्वदा रहा हो, ऐसे जैसे रामकृष्ण। और कुछ अवतार ऐसे हैं कि जो मिश्र सत्व वाले में भगवान आविष्ट हुए हैं, पर जब आविष्ट हुए हैं उस समय वो शुद्ध सत्वाकार हो पाए हैं। तो 2 तरह से होते हैं, एक तो विशुद्ध सत्व में और मिश्र सत्व में या अशुद्ध में। उस विषय में यहां आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि अशुद्ध शुद्ध भेदेन निर्गुण कृष्ण एव ही। जो शरीर है वो शुद्ध सत्व रूप है, उसमें भी भगवान प्रकट होते हैं, और वो जब प्रकट होते हैं तब वो अवतार कहा जाता है। और जब मिश्र सत्व वाला या अशुद्ध सत्व वाला जो शरीर है उसमें भगवान प्रकट होते हैं, उस प्राकट्य काल में उसको शुद्ध सत्व रूप बना देते हैं, और जो कार्य करने के लिए पधारे हैं वो कार्य करके पुनः उसमें से प्रभु पधार जाते हैं। तो ये जो मिश्र सत्व में हुआ जो भगवान का आविर्भाव है
वो आवेश कहलाता है। तो दोनों स्थिति में जो भगवान है वो तो है, गुणों के अनुसार इसको समझना चाहिए। तो दोनों स्थिति में चाहे आवेश हो, वो आवेश काल में वो भगवान ही है। जिस तरह से जो अवतार हैं वो अपने पूर्ण सभी काल में, सभी अवस्था में भगवान ही होते हैं, रामकृष्ण की तरह। उस तरह से आवेश काल में उसे भी वो निर्गुण कृष्ण ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ जी, अभी स्पष्ट हुआ। धन्यवाद। और इस बात को इसलिए हमें ध्यान से समझना चाहिए कि कल भी मैंने आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की आप लोग उपेक्षा कर रहे हैं, पर पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ही भागवत और सुबोधनी को समझने की चाबी है। अगर सब समझ लिया पर पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के साथ उसकी संगति हम नहीं बैठा पाए तो अभी भी हम जीरो हैं। इसलिए यहाँ महाप्रभु ने जितने भी कार्य जिन जिन रूपों में भगवान ने किए हैं वो सब भगवान ही है। इस तरह से उसका तात्पर्य भगवान में खींचकर बताया है। तो भागवत शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्रार्थ, वो आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला को निरूपण करना। तो 18,000 श्लोक में जो कुछ भी जहां भी कहा गया है उसका तात्पर्य भगवान ही है, आनंद रूप भगवान और उनकी आनंद रूप लीला। तो चाहे व्यास चिंता तूर हो, उद्विग्न हो, तो वो व्यास रूप भी भगवान ही है। उनका समाधान करने के लिए नारद जी आ रहे हैं, उनकी चिंता का निवारण कर रहे हैं, तो वो नारद रूप में भी भगवान ही है। इसी तरह कहीं कोई महादेव द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो वो तद्रूप भी भगवान ही है। ऐसे सर्वत्र भगवान ही उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, और यही पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम हमें समझाता है। इसलिए जो भी स्कंध, प्रकरण और अध्याय या श्लोक, उसमें जहां कहीं भी वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम संगत हो रहा हो उसको स्मरण करना बहुत जरूरी है। हर पुस्तकों में भागवतार्थ की तरह ही पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के नाम भी अर्थ सहित प्रकाशित किए ही गए हैं। तो प्रस्तुतिकर्ता के लिए ये एक कर्तव्य है कि वो जैसे भागवतार्थ प्रकरण को देखे उसी तरह से वो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के संबद्ध नामों को भी सोचे, और जहां जहां भी जो नाम प्रसक्त होता हो उस नाम का विवरण भी रामचंद्र की टीका का हिंदू अनुवाद के साथ यहाँ प्रकाशित हुआ है। तो श्री रघुनाथ जी ने वो कार्य तो पहले से ही कर रखा है, हमें तो केवल उसको पढ़ना है। तो अभी तक जो 2 श्लोक हुए हैं उनमें किसी भी निरूपणकर्ता ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। आगे इस बात को ध्यान में लेना चाहिए, ऐसा आग्रह करता हूं। ठीक है, और कुछ विषय यदि है तो ठीक है, अन्यथा आगे करो। दंडवत प्रणाम जय जय। यहाँ पे पृष्ठ 16 में श्लोक 57 से 59 में जो अवतारों का विवरण आया उसमें यहाँ पे अनुवाद में अंतिम पंक्ति है, इनमें जो अवतार भागवत में नहीं कहे हैं किंतु पंचरात्र आदि आगमों में कहे हैं उन्हें भी यहाँ प्रकृतोपयोगी होने से गिनाया है। जय जय, पंक्ति समझ में नहीं आई। अभी हमने पारायण किया, उसमें जितने अवतारों को गिनाया उन अवतारों के अतिरिक्त भी अवतार महाप्रभु ने यहाँ गिना दिए है ना जी। तो हयग्रीव कहाँ आया वहां पर? इसी तरह बड़वानल या बड़वा वक्त कहाँ आया? तो ये अवतार कहाँ है?
तो वो पंचरात्र में वर्णित है, ऐसा समझना चाहिए। जी जय जय, स्पष्ट हुआ। हाँ जय, ये पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में भागवत के भगवान के जो नाम महाप्रभु जी ने वर्णन किए वो क्रम से या आगे पीछे भी हो सकते हैं? वो हमें सोचना होगा जब जो प्रसंग आए उसके अनुसार। और ठीक है जी। श्री रघुनाथ जी ने तो वहां सब जो भी कुछ कहना है वो सब कह चुके हैं, हमें तो केवल पढ़ना ही है उसको। हाँ मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मैंने मिलान करने की काफी कोशिश की, मैं क्रम से मिलान कर रहा था तो वो क्रम मुझे लगा नहीं, तो मैंने कल मास्टर जी से भी प्रश्न किया था। मैंने कही पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पारायण किया है, और मैंने कहा ये नाम समझ में नहीं आ रहा है आगे पीछे है या क्रम से है। वो नाम चंद्रिका पढ़ोगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा, वहां सब स्पष्टता दी गई है। ठीक है जी। कुछ लीला के क्रम के अनुसार हैं, कुछ प्रकरणों के नाम हैं, और कुछ उपक्रम के रूप में संपूर्ण भागवत को अनुलक्षित करके और निरूपण किया गया है। तो वो हमें उस तरह से उसको देखना होगा। ठीक है जी, अब मिलान कर लेंगे। हाँ करें आगे जिनका क्रम है। तो जी जब ये श्लोक में आएंगे पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, तभी इनको पढ़ना है। हाँ जिनके हिस्से में जो श्लोक हो। वैसे अच्छी बात यह है कि आपके हिस्से में ये अध्याय का उपक्रम आया है, तो उस अध्याय में आने वाले जितने भी नाम हैं वो आप कह दें कि इस अध्याय में इतने नाम आते हैं। उसके बाद जिसके हिस्से में जो श्लोक प्रस्तुति का आता है, उस श्लोक से संबद्ध जो नाम हो वो व्यक्ति उसको कहे और उसकी नाम चंद्रिका को पढ़कर और समझाए कि ये नाम इस प्रसंग में कैसे हुआ, उसकी संगति समझाए। ये प्रक्रिया है। जैसे व्यास चिंता विनाशक, ऐसा एक नाम आया, तो अब जब व्यास जी को चिंता हुई और नारद जी ने पधार कर उनकी चिंता का निवारण किया, वो उतने पूरे प्रकरण या उतना जो पूरा अंश है वर्णन का, उसका उस पूरे का वो एक नाम है। तो चिंता शुरू होने से लेकर और चिंता का निवारण जब तक होता है वहां तक का वो एक नाम। अब उस बीच में यदि कोई ऐसी बात आती है जिसका फिर से निरूपण करने वाला नाम आचार्य चरण बताते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि इतने प्रसंग में जो बीच में अवान्तर प्रसंग आया उसमें वो नाम आ गया। तो व्यास चिंता। हाँ जय दंडोत प्रणाम। जैसे प्रथम 1 से 19 नाम तो प्रथम अध्याय में 3 श्लोकों में क्रम से मिल जाते हैं, उसमें तो कोई करना ही नहीं है। जैसे इसके बाद में जब देखते हैं तो कुछ नाम गूढ़ भाव में यानी छुपे हुए हैं, उनको ढूंढने में बड़ी समस्या आती है कि एक से नाम और मतलब एक से गूढ़ भाव अनेक जगह मिलते हैं। ऐसी उसमें कुछ जटिलता आ रही है, जैसे इसकी कोई सरलता भी कहीं मिले हमें
तो ठीक है, जैसे हम लोग पहली बार देख रहे हैं तो नहीं मिल पा रहे हैं, समस्या ये है। 1 से 19 तक तो क्लियर मिल गए हैं, बाकी जो है मूल भाव में तो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी। जैसे अगर और कोई सरल युक्ति हो तो हमें बताने की कृपा कर रहे हैं। सरल तो ये है कि यहाँ हमारा ये दूसरी बार सुबोधनी का आवर्तन हो रहा है, और यहाँ जिन लोगों ने भी आवर्तन में निरंतर भाग लिया है उनके पास वो नोट्स तैयार ही है, हर नाम के साथ कौन से स्कंद के, कौन से अध्याय या प्रकरण के, कौन से श्लोक से जुड़ा हुआ ये नाम है। तो आप थोड़ी उनसे अनुनय विनय करें तो आपको मिल जाएगा तैयार। बस ये आप तो हो जाएगा, जय दंडवत प्रणाम, हो गया, हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि ये हम स्वयं सोचें और खोजें। गणित में जो दाखिला दिया जाता है उसके पीछे उसका उत्तर पहले दे दिया जाता है। उस उत्तर को देखकर पीछे हम उस दाखिले को सॉल्व करें, उसके बजाय पहले हम उसको अपने ढंग से सुलझाने का प्रयास करें, उत्तर तक पहुंच जाएं और पीछे मिलान करें कि सही उत्तर क्या है। तब तो भागवत चिंतन हुआ, और नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट हो गया। जी जय बराबर। बहुत बहुत सुंदर। आप क्या मास्टर जी हो तो आप तो इस बात को समझना ही चाहिए कि ऐसा शॉर्टकट हमें लेना नहीं है, क्योंकि हम चिंतन करने बैठे हैं। हमें थोड़ी कोई यहाँ पद प्रतिष्ठा की या कोई पास और फेल होने की चिंता है। जिनको जाते न पाइया, तो अच्छा है, इतनी मशक्कत करने के बाद अगर हमें सही उत्तर मिल जाता है तो इतना भागवत हमारे सामने खुला, भगवान उतने प्रकट हुए, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि यही तो हर एक नाम का उद्धार महाप्रभु ने किया है। वो जहां से उद्धार किया है उसको अगर हम भी खोज पाए तो वो एक एक नाम हमारे लिए भगवान का आविर्भाव ही है। जी जय, बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे जय। हाँ, करें आगे। जी। शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और अध्याय संगति। आनंद रूप हरि की 10विध लीला ही शास्त्रार्थ है। श्री हरि का नामात्मक स्वरूप भागवत है, और द्वादशांगों वे हरि 12 अंगों वाले हैं, अतः 12 स्कंद उनके 12 अंग रूप हैं, और प्रत्येक स्कंद में श्री महाप्रभु जी ने प्रकरण विभाग बनाए हैं। अतः पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। हीन अधिकारी प्रकरण में 1 से 3 अध्याय हैं, मध्यम अधिकारी में 4 से 6 और उत्तम अधिकारी में 7 से 19। अब हीन अधिकारी प्रथम प्रकरण के अध्याय अर्थ, तो प्रथम 1 से 3 अध्याय हीन अधिकारी के हैं, जिसमें प्रथम अध्याय को प्रश्न अध्याय कहा, जिसमें शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से नैमिषारण्य में 6 प्रश्न पूछे। और दूसरा अध्याय, अब प्रथम अध्याय की दूसरे अध्याय से संगति, दूसरा अध्याय उत्तर अध्याय है, जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर सूत जी ने दिए, और उसके साथ ही ठाकुर जी की 5 प्रकार की लीलाओं को हमने कल और परसों चिंतन किया, जिसमें सृष्टि लीला, प्रवेश लीला, नानात्व, भोग और रक्षण लीला है। जो अध्याय 2 के श्लोक 30 से 34 तक है। अब अध्याय 3 भगवान के अवतार प्रारंभ कर।
अध्याय 3 भगवान के अवतार, कारिका 1 और कारिका 2। निरूपिता पंचलीला फल साधन निर्णय। अध्याय 3 भगवान के अंतर, पृष्ठ संख्या 3 111। निरूपिता पंचलीला फल साधन निर्णय तृतीये तवशिष्टानाम् अवतारार्थ धर्मिणां कृष्णावतार कार्यं हि न सुतो ज्ञातवान् स्फुटम् अतः साधारणं प्रोक्तं निर्णयश्च तथाधिक। षट् प्रश्न पूर्णं तेन वस्तुतः पंच पूर्णम। कारिकार्थ। दूसरे अध्याय में फल साधन के निर्णय में सृष्टि प्रवेश, नानात्व, भोग और रक्षा, इन 5 लीलाओं का वर्णन किया जा चुका है। इस तरह अध्याय में बाकी के बचे हुए अवतारों का, पुरुषार्थों का तथा सर्व प्रार्थनीय धर्मी श्री कृष्ण का निर्णय किया जाएगा। सूत जी कृष्ण के अवतार को स्पष्टतया नहीं जानते थे, इसलिए इस अध्याय में असो इत्यादि श्लोक से उनका साधारण रूप से ही वर्णन किया है और देव तिरंग नरादिशु से विशेष रूप से निर्णय कहा है। इस तरह 6 प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण हो जाते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो 5 प्रश्नों के ही उत्तर संपूर्ण हुए हैं, क्योंकि अग्रिम कुंती की स्तुति में श्री कृष्ण अवतार का निरूपण बराबर नहीं हुआ है। आगे करूं जी? हाँ, वैसे ये विषय तो पूरे अध्याय में कहा जाने वाला है और हमने पारायण किया, उसमें हमने देखा कि सभी अवतारों के विषय में सामान्य सामान्य बातें उन्होंने कह दी हैं, क्योंकि सूत जी को भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है, इसलिए कहने के लिए तो ये सब प्रश्नों के उत्तर हो गए, परंतु एक जो कृष्णावतार संबंधी जो प्रश्न था उसका उत्तर तो अभी भी शेष रहा है। मुख्य रूप से तो यही बात इसमें कही गई। अब हमें भगवान के अवतारों की कथा कहिए। आख्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभा। इस प्रकार अवतारों के पृथक विषय में पृथक प्रश्न किया गया है। इसलिए इस तृतीय अध्याय में पृथकतया ही जग्रहे पौरुषम रूपम आदि श्लोकों से अवतारों का निरूपण करते हैं। उतरने का नाम अवतार है, अर्थात व्यापी बैकुंठ से, अक्षर ब्रह्म से भगवान का इस प्रपंच में अवतरण ही अवतार है। यद्यपि अक्षर, काल, कार्य, स्वभाव एवं तत्वों में भी भगवान का अवतरण है, फिर भी उसमें द्वैत रूपता है, अतः यह अवतार नहीं माना जा सकता। अथवा इच्छानुसार लीला करने वाले हरि की अवतार कथा कहो, इस प्रश्न में अवतार संबंधी विशेष प्रश्न किया गया है। इसलिए अक्षर, काल, कर्म, स्वभाव इत्यादि अवतार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनका स्वेच्छा से लीला करने का वर्णन नहीं है। अतः जिनकी स्वेच्छा रूप से लीला है उन्हीं का अवतार रूप से वर्णन है। समझाओ तो सही। हाँ, यहाँ एक प्रश्न था कि ये जो आया ना, यद्यपि अक्षर, काल, कार्य, स्वभाव एवं तत्वों में भी भगवान का अवतरण है, फिर भी उसमें द्वैत रूपता है, अतः यह अवतार नहीं माना जाता। मतलब द्वैत रूप
रूपता किस तरह से समझना? समाधान करें। करे कोई और किसी को, हाँ किसी को करना हो तो करें। हाँ, इसमें जो यद्यपि अक्षर काल कार्य स्वभाव एवं तत्वों में ही भगवान का अवतरण है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म से उतर रहे हैं, तो अक्षर ब्रह्म से उतरने में कर्म स्वभाव काल प्रकृति पुरुष ये रूप भी भगवान हुए हैं, लेकिन इनको अवतारों में नहीं गिना गया है, क्योंकि आप जब विशेष कार्य के लिए अथवा साक्षात आप पधारते हैं, चाहे वो यथे अंश कला पंसा कृष्ण चाहे अंश में आए चाहे आवेश में आए, लेकिन इनको अक्षर काल आदि को कार्य को अवतार में नहीं गिना है। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। नहीं, वो आपकी बात बराबर है, लेकिन द्वैत रूपता क्यों कहा, उतना खाली मेरे को द्वैत रूपता जो पद आया ना उस मेरे को समझ नहीं पड़ा। द्वैत रूपता इसलिए आ रही है ना कि भाई जब अक्षर से आप उतर रहे हैं, माने श्री कृष्ण वहां से अक्षर ब्रह्म हुए और अक्षर ब्रह्म से कर्म काल प्रकृति पुरुष आदि, तो फिर आगे चल के महत्व अहंकार आदि में इस तरह से आएंगे, तो इनको चूंकि सृष्टि क्रम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उसको अवतार नहीं कह सकते। तो अवतार तो यूं समझिए अक्षर ब्रह्म को कहेंगे। तो चूंकि ठाकुर जी अक्षर रूप में उतरे हैं, जैसे ही चाहे आवेश में आए चाहे अंश में आए चाहे कला में आए, उसको अवतार मान व्यापी वैकुंठ से उतर रहे हैं, तो उसको अवतार कहा जाएगा। समाधान नहीं हुआ थोड़ा मेरा। ऐसा होता है कि द्वैत रूपता यानी वो जो अवतार का धारण करना एक, और दूसरा जो वो कार्य के लिए है, यानी कि जो सृष्टि के लिए है, तो वो उसमें उसी के लिए उसमें भी उनकी वो कार्य रूपता आ रही है, तो ऐसे द्वैत हो सकता है क्या? यानी कि कोई उसके विषय में ये भगवान है ऐसा कहीं किसी शास्त्र में निरूपण हुआ है क्या? जैसे भगवान कहते हैं कि तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है। तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रद हूं, वो योनि स्वरूप है, यानी सभी चराचर सृष्टि का उद्भव स्थान है और मैं उसमें बीजारोपण करने वाला जगत पिता हूं। तो जब भगवान स्वयं अक्षर को अपना रूप नहीं मान रहे हैं और अपने किसी न किसी कार्य को करने के लिए उसको प्रकट किया है, ऐसा उससे अपना भेद बता रहे हैं। दूसरा, जिनकी गति अक्षर में होती है, उस गति को पुरुषोत्तम की प्राप्ति से पृथक बताया गया है। तो ये तो भेद स्वयं भगवान ही तो कर रहे हैं ना। इसी तरह विभूति के हिसाब से हम सोचेंगे तो सभी कुछ विभूति है। मैं और आप भी भगवान की विभूतियां हुए तो भगवत रूप है, उसमें तो कहीं कुछ कहना नहीं है। पर जिस तरह से रामकृष्णादि प्रकट हुए हैं और उसमें भगवान का मैं प्रकट होता है, अहम,
ऐसा अक्षर, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति इसमें या तत्वों में भगवान का अहम वहां पर नहीं बोल रहा है कि ये मैं हूं, क्योंकि उस रूप में भगवान ने कोई ऐसी स्वच्छंद या स्वेच्छा लीलाएं नहीं की हैं। वहां किसी न किसी नियम से बंधे हुए कुछ कार्य करते हैं भगवान उन रूपों से। इसी को यहाँ पर द्विरूपता या द्वैत रूपता इस अभिप्राय से आचार्य शरण कहते हैं। हाँ जी जी, हाँ स्पष्ट हुआ। मतलब अवतार से द्वैत रूपता ऐसा समझ, अवतार से दूसरा नहीं, अवतार से नहीं, भगवान से। अच्छा, भगवान से। हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ स्पष्ट हुआ जी, प्रणाम जी। ये जो पहले पैराग्राफ की जो अंतिम पंक्ति है ना, क्योंकि अग्रिम कुंती की स्तुति में कृष्ण अवतार का निरूपण बराबर नहीं हुआ, ये तो समझ में आया कि जो 6 प्रश्न किए उसमें जो 5 अवतार संबंधी जो कृष्ण अवतार का प्रश्न था, वो सूत जी को ज्ञान न होने से उन्होंने तो स्पष्टता नहीं की, यानी साधारणतया ही उसका निरूपण किया। तो ये हिंद अधिकार जो प्रकरण चल रहा है वो पहले से तीसरा अध्याय है, दूसरे में यानी बाद में फिर मध्यम और उत्तम, ये सिर्फ कुंती की स्तुति ये इनमें तो नहीं आ रही है, एक से 3 जो, तो इसको कैसे, ये नहीं समझ में आया कि बराबर नहीं हुई है, तो सूत जी ने जो कहा है उसकी बात हो रही है। हाँ, करें समाधान। इसमें आया है अग्रिम कुंती की स्तुति में श्री कृष्ण अवतार का निरूपण बराबर नहीं हुआ है, तो अग्रिम से मुझे समझ में आया कि आगे जो स्तुति आएगी उसमें अध्याय 3 में। इस अध्याय में तो नहीं देखा हमने, आपने अभी उसका पारायण किया तो उसमें तो कहीं उस कुंती जी की स्तुति तो नहीं आई। फिर उसके बाद मध्यम अधिकार का प्रकरण, उसके बाद उत्तम, तो सूत जी का जो अधिकार है उसको दर्शाने के लिए 1 से 3 अध्याय हुए हैं, और कुंती जी की स्तुति कब आ रही कहाँ आ रही वो तो स्पष्ट नहीं है मुझे, लेकिन वही नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हुआ है कि हुआ है, आगे होगा, या नहीं हुआ है तो कहाँ पे फिर उसकी कृष्ण अवतार की जो निरूपण बराबर की गई है वो समझना था। देख लो ना, प्रथम स्कंद में ही तो है। हाँ परमानंद जी बताइए आप। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अवतारों की बात आई है उसमें कृष्ण अवतार का नाम आया है इसमें, इसी अध्याय में, इसलिए इसको संदर्भ में दे दिया है। वहां केवल अवतार के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है, इसलिए उसको कहा है कि कुंती जब उनकी स्तुति आएगी तब आगे चल के इसका निरूपण होगा। माने कुंती के टाइम पे जो शॉर्ट में आया है उस समय तुम विस्तार से श्री कृष्ण का निरूपण नहीं हुआ, इसलिए 5 प्रश्नों के जो उत्तर में जो बात आ रही है उन्होंने 6 प्रश्नों के उनके ज्ञान के अनुसार सूत जी को अथवा शौनकादि को इनको श्री कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। माने जो परब्रह्म श्री कृष्ण जो हैं उनको ऐसा वो अवतार मान रहे थे राम आदि की तरह, इसलिए ये बात आई होगी। जी तो स्पष्ट है कि नहीं था ज्ञान, लेकिन ये जो कुंती जी की स्तुति बता रहे ना उसको ही जानना था कि सूत जी ने जो कहा है उसके अंतर्गत कुंती जी की स्तुति आ रही है कि फिर जो भागवत जी प्रारंभ होगी 8वें अध्याय में आएगी। 8वें अध्याय तो ये यानी ये जो आप वही समझना, जो अभी जो प्रथम स्कंद चल रहा है तो ये यानी जो अंतिम अध्याय है 9 से लेकर 17 वो ये सब अध्याय सूत जी ने यानी उसका निरूपण किया, ऐसे ही समझना है। मध्यम प्रकरण उत्तम प्रकरण उनके द्वारा हुआ है, ऐसे ही समझना है। वक्ता तो वही है ना। जी जी जी। और जैसे फ्लैशबैक में कुछ बातें होती हैं उस तरह से ये फ्लैशबैक में चल रहा है, फिर जिनके मुख से जो कुछ सुना होगा वो उसके मुंह से कहलवाएंगे वो, ऐसे। जी
लेकिन ये यहाँ बात आप लोग तो श्री महाप्रभु है ना, हाँ क्या ये बात तो श्री महाप्रभु की ना कि श्लोक में, महाप्रभु जी की कारिका में महाप्रभु जी समझा रहे हैं ये बात, तो महाप्रभु जी को तो सब पता है ना। मैं ऐसा हाँ समझ पा रहा हूँ। एक कारिका में दिया है, कृष्ण अवतार कार्यम ही न सूतो ज्ञातवान स्फुटम। तो ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं, ना कि अध्याय में आ रही है, इसलिए ये बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूँ जी। हाँ हाँ वो तो सही है। नहीं, इनका प्रश्न कुछ और था। हाँ करें आगे। आगे कौन का है क्रम? हाँ जी, म्यूट हो गया था। हाँ, भूत लीला साक्षात तथा परंपरा भेद से दो प्रकार की है। एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि से कही गई ब्रह्म से ही सृष्टि साक्षात भूत लीला है। और तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत, अर्थात भगवान से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी क्रम से कही गई सृष्टि परंपरा लीला है। यहाँ भूत लीला के दो प्रकार बताए। साक्षात लीला जो भगवान के ने स्वयं उसको प्रकट किया, और दूसरी परंपरा लीला जिसमें प्रणाली अनुसार लीला बताई गई है। तो साक्षात लीला में जो प्राण मन और सर्व इंद्रिय है वो है, और परंपरा लीला में जैसे सर्वप्रथम भगवान ने आकाश बनाया, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इनका फोन कट गया लगता है। किसी को कुछ चर्चा करनी हो तब तक कर ले, हम उनको पता भी चला होगा कि नहीं। आ गए वापस। हाँ जी जी जी, डिस्कनेक्ट। करें आगे आप। हाँ, भूत लीला यहाँ पे दो प्रकार की बताइए, साक्षात और परंपरा भेद से। तो साक्षात में जो भगवान ने स्वयं प्रकट की, जैसे मन प्राण और इंद्रिय। और परंपरा लीला जिसमें भगवान ने आकाश प्रकट किया, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये भूत लीला के अंतर्गत है। भौतिक लीला दो प्रकार की है। आपकी आवाज सब धीरे आ रही है। अभी बोलते रहे आप, कहेंगे कुछ होगा तो। हाँ, भौतिक लीला दो प्रकार की है। एक ब्रह्मांड को विराट को उत्पन्न करके की जाने वाली, और दूसरी ब्रह्मांड को उत्पन्न किए बिना ही की जाने वाली। इसमें जहाँ ब्रह्मांड को उत्पन्न करके भौतिक लीला की जाती है, वहाँ निर्माण पक्ष में भी जिस तरह किसी कल्प में दशरथ पुत्रों में कोई अवतार था और कोई अवतार नहीं भी था, क्योंकि महाभारत में सभा पर्व में दाशरथी राम ऐसा कहकर यह सूचित किया है कि किसी कल्प में राम अवतार रूप में निरूपित नहीं हुए हैं। उसी तरह विश्व को उत्पन्न करने वालों का गर्भ रूप जो विराट है, उनका कभी ब्रह्म से और कभी जीव शरीर से निरूपण किया गया है।
इसमें भौतिक लीला अभी पहले भूत लीला के बारे में बताया। अभी भौतिक लीला 2 प्रकार की होती है। पहली जो ब्रह्मांड और विराट है उसको उत्पन्न करके, और दूसरी उसको उत्पन्न किए बिना ही की जाने वाली। तो उसमें आगे बताया है कि आपकी दशरथ आवाज पुत्र आई। या ठीक है। उसी तरह विश्व को उत्पन्न करने वालों का गर्भ रूप जो विराट है उसका कभी ब्रह्म शरीर से और कभी जीव शरीर से निरूपण किया जाता है। जहाँ विराट को ब्रह्म शरीर माना है वहाँ विराट में रहने वालों की मुक्ति सुलभ है, और जहाँ विराट को जीव शरीर माना है वहाँ मुक्ति सुलभ नहीं है। अर्थात विराट को यदि जीव शरीर मानते हैं तब उस विराट की उपासना करने वाले सभी जीवोपासक होंगे, तथा कृष्ण अवतार के अतिरिक्त जितने भी अवतार हैं एतन्नावताराणाम के अनुसार जीव शरीर विराट ही उनका निधान होगा। इसलिए ऐसी उपासना से मुक्ति सुलभ नहीं होगी। यदि ब्रह्मांड को ब्रह्म शरीर मानते हैं तथा उपासक उस ब्रह्मांड की विराट की भगवान के रूप में उपासना करेगा, और क्योंकि उन सब अवतारों का स्थान ब्रह्म है इसलिए वह उपासक ब्रह्म का उपासक होगा, अंत उसकी मुक्ति सुलभ होगी। जैसे यहाँ पे ये जो भूत लीला और भौतिक लीला, वो दोनों में क्या अंतर? भूत यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये भूत कहे जाते हैं, और भौतिक यानी इन भूतों से जो बनता है वो भौतिक। जी जी। आगे करूं? यहाँ विराट को जीव शरीर मानते हैं तो वहां मुक्ति सुलभ नहीं है। क्यों? जीव शरीर मतलब साधारण देह अगर मानते हैं तो और उसकी उपासना करते हैं तो वह जीव का उपासक होता है, और इसकी जगह अगर विराट ब्रह्मांड को अगर ब्रह्म मानते हैं उसकी उपासना करते हैं तो वह ब्रह्म का उपासक होता है। ब्रह्म के उपासक में आप डायरेक्ट ब्रह्म के उपासना कर रहे हो तो उससे मुक्ति सुलभ है, और इनडायरेक्ट जीव की कर रहे हो तो उसमें मुक्ति सुलभ नहीं है। ऐसा मुझे समझ में आया। इसमें ऐसा समझना है कि ये तो हमारे लिए जान पाना संभव नहीं है कि किस समय भगवान वहां जीव रूप से विराट में अधिष्ठित हैं और किस समय भगवान वहां ब्रह्म रूप में है। पर भगवान कई प्रकार से सृष्टि करते हैं। उस स्थिति में यदि भगवान ने विराट में अपने आप को ब्रह्म मानकर प्रवेश नहीं किया है और अपने आप को जीव मानकर भगवान ने वहां प्रवेश किया है, तब उस ब्रह्मांड में जो हैं वो विराट की उपासना करने वाले जीव की ही उपासना कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। उस स्थिति में उनको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी, ये तात्पर्य है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपनी डिस्पेंसरी में बैठा हुआ है और उसके पास आप जा रहे हो, उसने वहां मिलने का समय भी लिख रखा है, उस समय के अनुसार ही आप वहां जा रहे हो, भला पूछना आपने अपॉइंटमेंट भी ले रखी हो। उस स्थिति में वो आपका इलाज करेगा, पर वही अगर अपने घर में बैठा हुआ है और वहां आप उसको मिलने पहुंच जा रहे हो,
तब वो ये कह सकता है कि मैं यहाँ डॉक्टर के रूप में नहीं हूँ, डॉक्टर के रूप में आपको आना हो तो मेरे क्लिनिक पर आइए। तो एक ही व्यक्ति स्थान भेद से या अपनी इच्छा के भेद से योग्यता सामर्थ्य होते हुए भी अपनी जो भूमिका है उसको बदल सकता है। तो भगवान का कभी ऐसी इच्छा हो गई कि इस बार इस ब्रह्मांड में मुझे अपने ब्रह्म स्वरूप से अधिष्ठान नहीं मुझे रहना है वहां पर एक जीव के रूप में रहना है। तो उस ब्रह्मांड के जो भी जीव हैं वो विराट पुरुष की यदि उपासना करेंगे तब भी उनको वो फल प्राप्त नहीं होगा जो फल ब्रह्म रूप से अधिष्ठित भगवान की उपासना से प्राप्त होता है। ये तात्पर्य। जय जय, धन्यवाद प्रणाम। अभी ये प्रश्न था कि विराट को ही रहेगा, वहां पे प्रभु ब्रह्म अपने को मानकर प्रविष्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जीव मानकर, बाकी तत्व तो कुछ फर्क नहीं रहेगा। जी जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वहाँ अक्षर ब्रह्म को आदि जीव करके समझा रहे, तो यहाँ ये रेफरेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं, ये तो बहुत विराट का जो ब्रह्मांड की जो बातें, अक्षर तो बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है और कोटि ब्रह्मांड उसमें होते हैं। जी जी। ये यहाँ पे एक मतलब आपने समझा ना, उसमें ही एक प्रश्न था कि ये जीव वाला तो आपने समझ गया, लेकिन यहाँ जो ऐसा लिखा ना, तथा कृष्ण अवतार के अतिरिक्त जितने भी अवतार है ये एतन अवतारणा के अनुसार जीव शरीर विराट ही उनका निदान होगा, इसलिए ऐसी उपासना से मुक्ति सुलभ नहीं होगी। तो बाकी अवतारों में ब्रह्म शरीर नहीं लेके जीव विराट शरीर है, ऐसा समझना कृष्ण अवतार के समय। ये किस तरह से वो समझ नहीं। हाँ, करो, समाधान करें। कृष्णावतार के अतिरिक्त जितने भी अवतार हैं, एतन्मावतारण के अनुसार जीव शरीर विराट ही उनका निधान होगा, इसलिए ऐसा उपासना से मुक्ति सुलभ नहीं है। तो कृष्ण अवतार जो भगवान का है, उसके अलावा यदि कोई जीव शरीर की उपासना करता है तो उसके लिए मुक्ति सुलभ नहीं है। तो बाकी अवतारों को ये जीव शरीर विराट ही उनका निदान होगा, वो थोड़ा समझ नहीं पड़ा। करे कोई और समाधान? अब जीव रूप हो चाहे ब्रह्म रूप हो, भगवान ने अपनी ओर से जो कुछ भी सोचा हो, पर यदि उपासक उसे ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता है तब फिर उसको वही फल प्राप्त होगा। ये बात हमने आगे भी देखी थी कि जो गुणोपाधि से युक्त हैं ऐसे देवों की भी ब्रह्मत्व बुद्धि से, ब्रह्म बुद्धि से उपासना करते हैं, तब फिर वो सात्विक राजस तामस गुणोपाधि के कारण जो फल में भेद आता है वो भेद उसे नहीं प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ ये समझा रहे हैं, उसका अंतर समझा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में महाप्रभु की पंक्ति को समझाने का जो प्रयास किया है उसको अनुवादक ने मूल में जोड़ दिया है। तो वहां क्या कह रहे हैं ध्यान से समझ लो, उसी से अलग से हम समझ लें तो ज्यादा सरलता हो जाएगी। पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं
कि पहले मूल देख लो। भौतिक लीला भी द्विविधा ब्रह्मांडम निर्माय अनिर्माय च। भौतिक लीला भी दो तरह की होती है। कभी भगवान ब्रह्मांड का प्रथम निर्माण करते हैं, कभी ब्रह्मांड का निर्माण किए बिना ही भौतिक लीला करते हैं। अब निर्माण करके करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? तो कहते हैं यथा दशरथ पुत्रेषु कश्चित अवतारः कश्चित न। रामावतार कभी हुआ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दशरथ पुत्र राम तो अवतरित हुए परंतु वो अवतार न हुए हो, और कभी दशरथ पुत्र में स्वयं अवतार ही प्रकट हुए हो। उसी तरह से ये भौतिक लीला में भी ये दो प्रकार समझ लेने चाहिए। तथा विश्वसृजाम गर्भो विराट कदाचित ब्रह्म शरीरम कदाचित जीव शरीरम। इसी तरह से जब ये विराट प्रकट होता है वो कभी ऐसा होता है कि वो ब्रह्म शरीर रूप हो जाता है और कभी जीव शरीर रूप होता है। तत्र ब्रह्म शरीर पक्षे तत्रत्यानाम मुक्ति ही सुलभा। यदि ब्रह्म शरीर यदि वो है विराट, तब उस विराट में स्थित जो भी हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है। इसलिए सबसे जो पहला अवतार है पुरुष का वो ये विराट रूप अवतार है, विराट पुरुष का। उसका निरूपण ये पहली श्लोक से तृतीय अध्याय के भगवान करेंगे भागवत का। उस पर पुरुषोत्तम जी ने इस बात को इस तरह से समझाया है कि भगवत्वेन ज्ञानादि दत्वापि मोचयति इति सुलभा। मूल में ये कहा कि ब्रह्म शरीर पक्षे तत्रत्यानाम मुक्ति सुलभा। यदि उस विराट को ब्रह्म ने अपना शरीर माना, उस स्थिति में उस ब्रह्मांड में जो रहने वाले हैं उनकी मुक्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि भगवत्वेन ज्ञानादि दत्वापि मोचयति। यद्यपि वो मानो कि जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है, फिर भी यदि उसका ज्ञान हमें उस जीव को भगवत्वेन यदि होता है तो भगवान उसको उस तरह का ज्ञान दिलवा कर भी मोक्ष दिलाते हैं। इसलिए उसकी मुक्ति को सुलभ कहा गया है। और यदि जीवत्वे तो यदि वो जीव रूप में हुआ तो युक्तम भगई स्वय ऋतरत चात ध्रुवई, ये द्वितीय स्कंध में आएगा। वहां ये कहा है कि भगवान अब जीवों से अपना एक प्रकार का भेद बनाकर रखते हैं। तो जैसे भगवान तो ध्रुव हैं, नित्य हैं, सनातन हैं, और जो जीव है वो तो आवागमनशील होता है, तो वो अध्रुव है। तो वो भगवान का एकांश होता है। तो स्थिति में यदि जहां जिस ब्रह्मांड में भगवान ने जीव रूप से प्रवेश किया होगा, तो उस स्थिति में उसकी ध्रुवता न होने के कारण एकांश स्थित विश्व ददाति, उसको उसकी उपासना से भी एकांश स्थित विश्व ही प्राप्त होगा। इति एतद अपेक्षया सा मुक्ति न सुलभा। तो जहां पर ब्रह्म शरीर भगवान ने विराट को बनाया है, उसकी अपेक्षा जीव रूप से भगवान जो प्रविष्ट हुए हैं, वो जो मुक्ति है वो सुलभ नहीं होगी। किंच तत्तद वर्षस्थानाम, और दूसरा इसमें यह भी है कि जैसे कोई किसी भी कई अनंत ब्रह्मांड है, उसमें भगवान के अवतार भी होते रहते हैं। उनमें श्री कृष्णावतारातिरिक्त उपासका नाम जीवोपासकतया न मुक्ति सुलभा। ऐसा कोई एक ब्रह्मांड कि जिस ब्रह्मांड में भगवान की जीवत्वेन स्थिति है, उसमें कृष्णावतार से अतिरिक्त जो अवतार हैं उनकी जो उपासना करते हैं, उनकी उपासना भी जीव की उपासना परक ही वो मानी जाती है। क्योंकि
जो अन्य अवतार हैं वो वैसे भी अंश कला रूप अवतार हैं, मूल तो अवतार है नहीं। मूल तो केवल कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस तरह से कृष्णावतार ही माना जाता है। तो जो अन्य अवतार भी है वो जीव ही है, तद्वत जीवोपासक ही वो माने जाएंगे। इसके कारण भी उनकी मुक्ति उनको सुलभ नहीं होगी, क्योंकि एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम, ये 5वें श्लोक में आएगा ये विषय कि ये जो श्री कृष्ण है वो ही जितने भी अवतार हैं उनका निदान है, उनका बीज है, अव्यय बीज है। इसलिए श्री कृष्णावतार अतिरिक्तावताराणाम पुरुषावतार निधानत्वात्, कृष्णावतार से अतिरिक्त जितने भी अवतार हैं उन वो सभी अवतार वो पुरुषावतार निधानत्वात्, उनका जो निधान है वो पुरुष है, यानी वो सब पुरुषों के अवतार हैं, पुरुष के अवतार हैं, वो कृष्ण नहीं है। और ब्रह्मत्वे तु ब्रह्म निधानत्वाद अवताराणाम इति तदुपासकानाम मुक्ति सुलभा इत्यर्थः। यदि उस ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्म रूप से प्रविष्ट हुए हैं, उस स्थिति में तो उस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार हुए हैं वो भी उस ब्रह्मरूप ही विराट पुरुष के अवतार होंगे। इसलिए ब्रह्मरूप जो विराट है उसके जो उपासक हैं, विराट के अवतार के जो उपासक हैं, उनको मुक्ति सुलभ हो जाती है। तो जिस तरह से अभी जैसे मैंने एक डॉक्टर का उदाहरण दिया, उसी तरह से यदि हम ये माने कि जैसे कोई चुनाव के बाद कोई पक्ष जीता, सरकार बनाई, और जितने भी विभाग होते हैं संचालन के लिए, उन विभागों के अनुरूप उनके योग्य जो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो विभाग बांट दिए जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में खींचातानी थोड़ी चलती रहती है, और कुछ ऐसे जो संवेदनशील मंत्रालय होते हैं वो किसे देना उसके लिए कोई पक्ष में योग्य व्यक्ति नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री हुआ या कोई उप प्रधानमंत्री हुआ या रक्षा या विदेश मंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ, वो एक से अधिक विभागों को अपने पास रख लेता है। अब उस स्थिति में क्योंकि इतने सब विभाग उसी के पास हैं तो सब उसके स्वाधीन हैं। तो जो ब्रह्म है, विराट के अंदर ब्रह्म ही जब प्रविष्ट हुआ है, तब उस विराट से जो भी प्रकट होंगे अवतार वो ब्रह्म रूप ही होंगे, उससे पृथक नहीं होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने पास विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, खनिज मंत्रालय, ये सब अपने पास ही रखे हैं, तब वो मुख्य जो सर्वोपरि संचालक है उसी के द्वारा वो सब काम हो रहे हैं। तो उससे तो फिर उसको मुक्ति प्राप्त होनी ही है। इस अभिप्राय से ये बात कही जा रही है। तो देखिए इनका मतलब इसका मतलब ये हुआ, एक ही प्रश्न, एक मिनट हितन भाई, सॉरी, देखिए खाली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी विराट जो ब्रह्मांड में है उसमें जीव रूप से अगर दाखिल हुआ है, पर अगर उसमें कृष्णा अवतार है तो जीव में मुक्ति सुलभ होगी, अगर वो भी हुआ है तो मतलब कृष्णा अवतार की महत्ता इस तरह से समझ सकते हैं। ब्रह्म अवतार में तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वहां तो सब अवतार ब्रह्मात्मक ही है, लेकिन कोई विराट में जीव रूप से अगर हुआ है प्रवेश प्रभु का, और वहां पे भी अगर कृष्णा अवतार है तो भी साक्षात ठाकुर जी वहां पे है। हाँ, तो वो तो क्योंकि अवतारी ही प्रकट हुआ है ना। हाँ हाँ,
तो जय उस तरह से महात्म्य होगा। हाँ, क्लियर हुआ जय, प्रणाम जय। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, जिस तरह आपने समझाया कि जहाँ भगवान विराट में जीवत्व न प्रवेश होते हैं तो वो जीवोपासक कहलाएगी उपासना, जो भी जीव कर रहे हैं, तो यानी वो सृष्टि में फिर वो जीवों की मुक्ति ही नहीं होगी। हाँ, वो उस विराट स्थित जो जीव रूप भगवान है उसी में मुक्ति होगी। हाँ जी जी जी। एक और एक प्रश्न था जी, जैसे अभी ऊपर समझाया हो दशरथी राम कह कि कभी कभी राम अवतार नहीं भी होते हैं, तो ऐसे भी आता है कि कभी कभी कृष्ण अवतार भी नहीं होते हैं। कृष्ण होते हैं लेकिन वो अवतार नहीं होते हैं, तो वो नहीं, अवतार नहीं होते ऐसा नहीं है, पूर्ण अवतार नहीं होता है। हाँ, पूर्ण अवतार ऐसा मतलब है। जो पूर्ण अवतार नहीं होते तो फिर वो यानी ब्रह्म विराट यानी ब्रह्म जैसे प्रविष्ट हुए ऐसे या जीव वाले? नहीं, इसका तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पूर्णता नहीं है, जैसे और जो अंशकला रूप होते हैं ऐसे रूप में समझना चाहिए, जीव की बात तो नहीं है। हाँ, और कोई विषय है? ठीक है, तो आज समय हुआ है। यहाँ